आज हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे जितने भी मेरे पुरुष श्रमिक लेबर प्राइवेट नौकरी करने वाले भाई हैं या मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग मीन्स जो भी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं और उनके बेटे बड़े हो गए हैं। मैं लड़कों के बारे में, पुरुष श्रमिक के बारे में बात करूंगा। चाहे वो कोई प्राइवेट नौकरी करता हो, कोई भी, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो जीडीए का काम करता हो किसी हॉस्पिटल में, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो कोई क्लर्क का काम करता हो। मतलब आपको मैंने एक सिंपल सा सिस्टम बताया है कि जिसकी सैलरी किसी भी प्राइवेट माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में मिलती है, ये वो सभी व्यक्ति हैं जो स्कीमें मैं बताता हूं, जिनका आप लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है। ये स्कीमें वे स्कीमें हैं जो उन लोगों को मिलती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, आज केवल और केवल मैं पुरुष श्रमिकों के बारे में बात करूंगा। पुरुष श्रमिक का मतलब कोई भी प्राइवेट नौकरी करने वाला, मजदूरी भी हो सकता है, हेल्पर भी हो सकता है, या भाई कोई सफाई कर्मचारी भी हो सकता है, किसी ठेकेदार के पास काम करता है, वो भी तनख्वाह उसके अकाउंट में आता है, वो भी सब इंक्लूड है इसके अंदर। देश के किसी भी कोने से हो सकता है, ये नहीं कि हरियाणा से अगर मैं हूँ तो हरियाणा से ही है वो, नहीं, ऐसा नहीं है। वो देश के किसी भी कोने से हो और हरियाणा के अंदर अगर वो काम करता है तो हरियाणा सरकार ने 15 जनवरी 2019 को एक बहुत अच्छी योजना लॉन्च की थी। बहुत अच्छी स्कीम, लेबर का जो श्रमिकों का जो जीवन स्तर है उसको सुधारने के लिए एक स्कीम शुरू की थी। और इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो केवल गरीब ऐसे श्रमिकों की सहायता करना है जो थोड़े से पिछड़े हुए हैं, जिनको बहुत कम सैलरी मिलती है और उनको एक सहारा मिल जाए थोड़ा। इस स्कीम के अंदर होता क्या है, इस स्कीम के अंदर जो भी श्रमिक 21 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मतलब 21 वर्ष, क्योंकि भारत के अंदर जो कानून है उसके अनुसार कोई भी जो लड़का जब 21 वर्ष का हो जाता है तो उसके बाद उसकी शादी की जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये शगुन योजना है कि जिनकी अभी शादियों का भी सीज़न चला हुआ है, तो जिनकी शादी हो चुकी है या हो जाएगी या हो गई है लेकिन उनको पता नहीं है, लेकिन 1 साल नहीं हुआ अभी तक, उनके लिए भी ये मौका है बहुत बड़ा। अगर आपकी शादी हो गई है, पिछले साल हुई थी, मान लीजिए अभी जनवरी चला हुआ है और पिछले साल आपकी फरवरी, मार्च, अप्रैल या जनवरी में भी शादी हुई थी और उसका 1 साल होने में एक भी दिन अगर बचा है तो भी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में मैं पीछे दिखा भी रहा हूँ, जो एक फार्म है वो मैंने लगाया भी है, और इस स्कीम के अंदर आपको पूरे 21,000 रुपये मिलेंगे। 21,000। अब देखो 21,000 कम नहीं होते। अब इस स्कीम के लिए आपको करना क्या होगा, इस स्कीम के लिए आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। जब आपकी शादी हो जाती है या हो गई है तो आप अपने किसी भी सीएससी सेंटर पे जाके या किसी भी अपने तहसील कार्यालय जो आपके नज़दीक में पड़ता है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, कहीं भी हो, चाहे हरियाणा के अंदर हो, चाहे कहीं पर भी हो, वहाँ जा करके अपनी शादी का एक प्रमाण पत्र बनवा लो भाई। अंग्रेजी में बोले तो मैरिज सर्टिफिकेट, और हिंदी में हम शादी प्रमाण पत्र बोलते हैं। कुछ व्यक्तियों को शादी प्रमाण पत्र का ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो मेरे जो मजदूर भाई बहन हैं, जो लेबर तबके के व्यक्ति हैं, उन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। क्योंकि हम सबका एक ही है, बस सुबह उठ गए, 7 बजे 8 बजे अपना फैक्ट्री के लिए, अपने काम धंधे के लिए निकल गए, रात को पता नहीं 8 बजे आए कि 9 बजे आए। डेली का रूटीन है ये, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे छुट्टी हो, कोई छुट्टी नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि उन लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से, मैंने बस ये वीडियो का माध्यम इसीलिए चुना है कि ये स्कीमें आप लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और सबको इसका फ़ायदा मिले। देखो, सरकार तो योजना बनाती है, बहुत अच्छी बात है, सरकार योजना बनाती है और अच्छी योजना बनाती है। वो केवल उन लोगों के लिए बनाती है जो गरीब व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए बनाती है, ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके। आपने देखा होगा कितनी सारी ऐसी योजनाएं हैं। बहुत सारे व्यक्ति, जो थोड़े बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इन योजनाओं का थोड़ा बहुत पता है, नहीं तो ऑलमोस्ट 90% लोगों को इनके बारे में कुछ नहीं पता, केवल 10% व्यक्ति को ही पता है। आप खुद देखो, जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये सुनकर के भी आश्चर्य होगा कि आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, और आप 15-15 साल हो गए हैं, 20-20 साल हो गए हैं, या 5-5 साल हो गए हैं एक ही जगह पर काम करते हुए। क्यों नहीं पता? जागरूकता की कमी है। वो जागरूकता कैसे आएगी? जब हम लोग एकजुट होएंगे और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, आपस में बातचीत करोगे, तब ये जागरूकता आएगी। देखो, इसमें फैक्ट्री या किसी संस्थान की भी कोई गलती नहीं है। कुछ को तो पता ही नहीं है, कुछ को पता है। तो मैंने अभी कल भी बताया था आप लोगों को, कल की वीडियो भी आप देखना, कल की वीडियो में मैंने बताया था, कुछ जो ऊपर लेवल के लोग बैठते हैं, जो हमारे लेबर से थोड़े ऊपर हैं, जो वहाँ पर क्लर्क टाइप काम करते हैं, या अकाउंटेंट है, या भाई HR का काम करते हैं, वो लोग नीचे वालों की सुनना पसंद ही नहीं करते, जबकि मालिक को कोई आपत्ति नहीं है। मालिक को तो कुछ पता ही नहीं है, उसके लिए तो समझो
उसके लिए तो सब कुछ जो उसने बना के दे रखा है उसके लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन जब उसको बताएंगे ही नहीं, मान लो उसको पता भी नहीं है और हम उसको बताएंगे नहीं, जी सरकार ने आपके लिए स्कीम चालू करी है लेबर के लिए और आप इस स्कीम का दो, तो वो मना क्यों करेगा भाई? उसने फीस भी जमा करा रखी है, उसने टैक्स भी जमा करा रखे हैं, उसने अपनी जो फर्म है या जो भी संस्थान है उसको रजिस्टर भी करा रखा है। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो ये है कि हम लोगों को पता ही नहीं है, और अगर पता है तो वो जो कुछ निकम्मे व्यक्ति बैठे हैं जो अकाउंट में या भाई ऑफिस में या कैसे भी बैठे हैं, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो नीचे वालों की सुनते ही नहीं है। अब बेचारे से बन के तो उनके पास जाना पड़ता है, बोलने की हिम्मत नहीं होती, अगर बोल भी पड़ते हैं तो चलिए भाई कल देखेंगे, बाद में आइए, ऐसा कुछ ना है, ऐसी ऐसी बात करके हमें वहाँ से खिसका देते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों की मेरे पास भी शिकायत आती है, बहुत सारी महिलाएं हैं बेचारी, वो आकर के बोलती हैं भाई साहब हमारे तो सुनते ही नहीं, डर डर के तो उनके पास जाते हैं, निकालने की धमकी देते हैं। क्यों भाई? मालिक हो आप लोग, ऐसा क्यों करते हो? मैं तो सबको बोलता हूँ भाई एक बात बताओ, आप और मैं या वो, क्या फ़र्क है उनमें? कोई फ़र्क नहीं है। वो काम कर रहे हैं नीचे, आप काम कर रहे हो ऊपर, मैं भी काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग जब उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो बहुत अंदर से बहुत दुखता है, मतलब बहुत गंदा लगता है। जो मेरे पास आकर के बेचारे लोग बोलते हैं, जो मजदूर बोलते हैं जी हमारा वो फलाना आदमी तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, वो तो बहुत निकम्मा है, ये देखो आपकी कितनी बड़ाई करते हैं वो, कि इतना घटिया हो आप, सोच के देखो। उनकी आत्मा में दर्द होता है। मैं ये बात सबको चिल्ला चिल्ला करके कितने दिन से बोलता हूँ कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आप ये वीडियो देखो और दूसरों को भी दिखाओ। और उनको जो स्कीम है इसमें मेरा कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है। हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं केवल ये बात इसलिए रखना चाहता हूँ ताकि उन लोगों की सुनो आप, जो नीचे 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं और वो एक बार 2 मिनट के लिए आपके पास आ गए तो बस उसमें ही वो देखो डरते हैं, कितने डरते हैं आप लोगों से। क्यों डरते हैं भाई? क्यों डरते हैं वो इसलिए डरते हैं क्योंकि आपका व्यवहार ठीक नहीं है उनके प्रति। आप उनसे आराम से पेश आइए, प्यार से बोलिए, हाँ जी बोलिए, क्या काम है आपको, क्या करना है, उनको बताइए भैया मेरे पास अभी थोड़ा टाइम नहीं है, मैं आपको बुला लूंगा, ऐसे बोलिए उनको। जो डॉक्यूमेंट वो साइन करा रहा है, सैलरी स्लिप मांगता है, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो उनको दीजिए जो कागज वो मांगता है, उनकी स्कीम को अप्रूव कीजिए। अरे सरकार को दिक्कत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है भाई। मैं ज्यादा ना बोलते हुए किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर ऐसे लोग जो इस बात को सुनेंगे वो खुद फील करेंगे। मुझे पता है उनकी आत्मा गवाही देगी कि मैं ऐसा करता हूं उनके साथ। क्यों करते हो भाई? मेरे पास डेली फेस टू फेस होता हूं मैं लोगों से, जो आकर के बोलते हैं। जब मैं उनको बताता हूं सर जी हमारा तो वो ऐसे है, वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे करेगा ही नहीं, तो मैं केवल आप लोगों से इतनी ही विनती करता हूं कि आप ऐसा मत करो। आप उन लोगों को समझो, वो कितना काम करते हैं। एक तो वो बेचारे गरीब हैं, ऊपर से इतना काम करते हैं, बड़ी मुश्किल से इस महंगाई में घर चलता है। तो मैं आपको यही कहता हूँ, आप उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। और जितने भी मेरे प्राइवेट नौकरी करने वाले भाई बहन हैं, माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, वो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, बस मैं यही चाहूँगा। और रही बात, शायद मैं इसमें पीछे वीडियो में बोलना भूल गया कि उसमें पैसे कितने मिलते हैं। 21,000 रुपये मिलते हैं भाई, 21,000। 3 साल आपने वहाँ पर काम किया होना चाहिए, लगातार कर रहे हैं आप, और आपकी शादी का एक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, और एक सैलरी स्लिप, बस ये 3 कागज़ लगेंगे और कोई कागज़ नहीं लगेगा। बस आप इतना काम करो और 21,000 रुपये आपके अकाउंट में आपको दे दिए जाएंगे। 1-2 चीज़ जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है वो चेक करेंगे और डाल देंगे। इसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं है कि सरपंच से लिखवाओ, उससे लिखवाओ, कुछ भी नहीं है। कंपनी चाहेगी तो, आपका संस्थान चाहेगा तो, जहाँ पर आप नौकरी करते हैं जिस क्षेत्र में, अगर वो प्राइवेट है, वो चाहेगा तो आपको तुरंत मिल जाएंगे। इसके अंदर तो मतलब मैं आपको बताऊं अनगिनत स्कीमें हैं और मिलती हैं। अभी थोड़ा मौसम ठीक होने दो, फिर मैं आपको उन लोगों से भी मिलवाऊंगा, रूबरू करवाऊंगा जिन लोगों ने इन स्कीम का फ़ायदा उठाया है और हर साल उठाते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलता। और बाकी फिर वही बात जो मेरे दिमाग में नहीं रहती, मैं अपना परिचय दे देता हूँ आखिरी में ही सही। मेरा नाम अनिल है और मैं एक जन सेवा केंद्र चलाता हूँ, और मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम सब श्रमिक मिलके, हम सब लेबर, प्राइवेट तबके के व्यक्ति जितने भी है, चाहे वो कोई भी है, मतलब हम सब मिलके इस को आगे बढ़ाएं और एकजुट होकर, और फिर हम कुछ करें ताकि एक दूसरे की सहायता हो सके। और आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखो तो सब्सक्राइब कीजिए। और इससे ज़्यादा मैं बस क्या कहूँ, बाकी वीडियो जैसे जैसे मैं बनाऊँगा आपको पता लगता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम।